ओम नमो बुद्धाय। राम राम सा, जय माता दी की। मेरे से जितने भी यहाँ बड़े विराजमान हैं उनको धोक, हम उमर साथियों को जय मां भवानी। आज हम यहाँ जन स्वाभिमान मंच राजऋषि समताराम जी के नेतृत्व में इकट्ठे हुए हैं। आज ये इकट्ठा होने की लाखों लोगों को क्यों जरूरत पड़ी? मेरे बहन और भाइयों, एक ही कौम ने इस राजस्थान के ऊपर ब्यूरोक्रेट पर, शासन प्रशासन पर, राजनीति पर कब्जा कर लिया। मूल ओबीसी का पूरा हक वो लोग खा रहे हैं। इसलिए आज यहाँ लाखों लोगों को इकट्ठा होना पड़ा है। मेरे देश के नौजवान साथियों, अरे डांगावास कांड आज तक नहीं भूला है राजस्थान। कुम्हेर कांड आज तक नहीं भूला है राजस्थान। अरे अभी ताजा विद्या के पर्वत क्षेत्र के विद्या गांव के कुचामन के पास राणासर में मेघवाल भाइयों को कुचल करके मार दिया गया और सभी को सांप सूंघ गया। पर वहां ये 35 कौम के लोग और गुरुजी राजऋषि समताराम जी के एक जवान हलाने पर हमारे समाज के भामाशा 35 कौम को साथ लेकर के चलने वाले, सभी को साथ लेकर के चलने वाले मेघराज सिंह जी रोयल को समताराम जी ने एक बार कहा कि ये परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है। मेघवालों ने हमेशा हमारा साथ और सहयोग दिया है। ये बीच में कुछ विघटनकारी नीतियां अपनाई गई, फिल्मों का सहारा लिया गया, राजनीतिक पार्टियों का सहारा लिया गया और राजपूतों से मेघवालों को अलग करने के लिए एक षड्यंत्र चलाया गया। तब मेघराज सिंह जी ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, जैसा राजपूत समाज मेरे लिए है वैसा ही मेघवाल समाज भी मेरे लिए है। और उन्होंने उस परिवार को, जो भाई कुचल के मारे गए थे, 55 लाख रुपए अपनी नेक कमाई में से देकर के उस परिवार को कहा कि मैं वो हमारे बच्चे, वो हमारे बेटे वापिस लेकर के नहीं आ सकता, पर आज तुम हो, तुम्हारी रक्षा करना, तुम्हारा साथ और सहयोग करना मेरा फर्ज है। और उन्होंने मेघवाल समाज को 55 लाख रुपए अपनी नेक कमाई में से दिए और घायल को 7 लाख रुपए इलाज के लिए दिए। ऐसे भामाशाह के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए मेरे नौजवान साथियों। राजऋषि समताराम जी महाराज, आप संघर्ष करो। राजऋषि समताराम जी महाराज, आप संघर्ष करो। मेघराज सिंह जी रोयल, आप आगे बढ़ो। मेघराज सिंह जी रोयल, आप आगे बढ़ो। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश के अंदर एक गलत काम किया और वो गलत काम था मूल ओबीसी की 91 जातियों का उन्होंने एक तरह से ऑपरेशन कर दिया। जब आज ब्यूरोक्रेट के अंदर, विधायिका के अंदर, शासन प्रशासन के अंदर जिस जाति का दबदबा है उसको मूल ओबीसी को अंदर आरक्षण देकर के, ओबीसी का आरक्षण देकर के बहुत गलत काम किया था मेरे देश के नौजवान साथियों। उसके बाद मूल ओबीसी के ना कोई सरपंच बने, ना कोई प्रधान है, ना कोई नौकरियों में उनको हिस्सेदारी मिली। इसका जिम्मेवार कौन है? अरे हम लोग हैं। आने वाले चुनाव के अंदर मेरे नौजवान साथियों, 35 कौम की एकता को कायम रखते हुए ऐसे दमनकारी नीति अपनाने वालों के खिलाफ संगठित होकर के हम सबको वोटिंग करनी पड़ेगी मेरे देश के नौजवान साथियों। क्या इसके लिए तैयार हो? हाथ खड़े करके बता दो, तैयार हो? लास्ट तक, अंतिम छोर तक मेरी आवाज आ रही है? हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में हम सब। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेकर के, आज वक्ता बहुत ज्यादा हैं, पर यह कहना और यकीन दिलाना चाहता हूं
कि जहां भी आप लोग याद करोगे, पहले भी हमेशा हम लोग तैयार रहे हैं और आप लोगों के लिए हमेशा आगे भी तैयार रहेंगे। जो आदेश राज ऋषि संताराम जी महाराज और काकोसा मेघराज सिंह जी जो आदेश हमें देंगे वो मानने के लिए तैयार हो आप लोग? हाथ खड़े करके बता दो मीडिया वाले भाइयों को, सब लोग तैयार हो? हम सब ओम नमो बुद्धाय, जय भवानी।